अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, कि अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन जो होगा, जो अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएस या एसएससी एमटीएस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है एक नंबर आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगी। जी हाँ, 100% छपने वाला आपका जो कंटेंट मिलेगा एकदम एक नंबर का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 पुरुष का खिताब किसने जीता? साहब जी एक बार राइट आंसर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 पुरुष का खिताब किसने जीता? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है? ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर, सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 पुरुष खिताब जीता है। ठीक है जी गुरु जी, विजेता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उपविजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत है उपविजेता, ठीक है जी गुरु जी, उपविजेता कौन है? भारत। भारत को कितने रनों से हराया, यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत को 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने हराया, ठीक है जी गुरु जी, ये इतिहास रचा ऑस्ट्रेलिया ने वापस फिर से। जी गुरु जी, जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या IIM बैंगलोर यूनिवर्सिटी या IIT बॉम्बे यूनिवर्सिटी? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है? जी हाँ बिल्कुल, साहब जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, IIM अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, जिन्हें पहले स्थान कायम किया। ठीक है, पिछली साल कौन था? पिछली साल राजस्थान यूनिवर्सिटी, पिछली साल प्रथम स्थान पे कौन थे? राजस्थान यूनिवर्सिटी पिछली साल थी। ठीक है जी गुरु जी, जिन्होंने पिछले साल में जो आरयू, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं आरयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिन्होंने 1817 वह नेशनल रैंकिंग में 53वीं रैंक रही थी राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरी बात, इस बार IIM अहमदाबाद है, जिनकी एक 419वीं रैंक थी। कौन सी थी? 419वीं ग्लोबल रैंक के साथ देश में प्रथम स्थान पे थी। अगर रैंकिंग का लिखना चाहते हो तो 419वीं रैंक के साथ प्रथम स्थान पे रही थी भारत में। ठीक है जी गुरु जी, IIS बेंगलोर ने वैश्विक स्तर पर 494 अंक या 494 रैंक हासिल की थी। किसने की थी? IIM इस अहमदाबाद के साथ में बेंगलोर ने कौन सी की थी? 494, बेंगलोर ने की थी गुरुजी 494वीं रैंक हासिल की थी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल। आगे बात करते हैं IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे ने क्या की थी? इसमें ग्लोबल की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी गुरुजी? 554वीं। ठीक है, ठीक है, कौन सी थी? जी हाँ गुरुजी, उन्होंने 554वीं नेशनल, और नेशनल रैंक के हिसाब से देखा जाए, नेशनल रैंक के हिसाब से, ठीक है, नेशनल रैंक के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने तीसरे स्थान पे हासिल किए। कौन से स्थान पे हासिल किए? जी गुरुजी, तीसरे स्थान पे हासिल किए। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? ठीक है,
30 अगस्त 2023, 1 जुलाई 2023, 10 नवंबर 2023 या 1 जनवरी 2024? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हां, इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी पहले घोषणा कर दी थी। अब वापस अनाउंसमेंट किया कि इस डेट से इसको जो सेवा है इसको लागू करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल जी बिल्कुल, 30 अगस्त 2023 को क्या होगा, उसमें चिरंजीवी परिवार को, चिरंजीवी परिवार के महिला मुखिया को, महिला मुखिया को मोबाइल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा गुरुजी? मोबाइल दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में कितने को दिया जाएगा ये गुरुजी? 40 लाख महिलाओं को। ये भी आप याद रखना, कितनी महिलाओं को दिया जाएगा गुरुजी? 40 लाख महिलाओं को। ठीक है, 40 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। दिया कब जाएगा गुरुजी? 30 अगस्त 2023 को दिया जाएगा। ठीक है, स्मार्टफोन वितरण में जो पहला चरण की शुरुआत होगी जो रक्षाबंधन के 30 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी। 30 अगस्त को क्या है? रक्षाबंधन। ठीक है, तो रक्षाबंधन के पहले चरण की, रक्षाबंधन से जो शुरुआत होगी, और प्रथम चरण में 40 लाख जो महिलाएं हैं, चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया है, उन वो लाभान्वित होगी। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन्हें जीआई टैग नहीं मिला है, कि किन्हें जीआई टैग है वह नहीं मिला है? चार ऑप्शन आपके सामने, मकराना मार्बल, सोजत मेहंदी, बीकानेर भुजिया या कसूरी मेथी। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हां बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, जीआई टैग किसे मिला है? जीआई टैग किसे मिला है? जी हाँ, जीआई टैग का मतलब होता है अगर हमने कोई संस्थान या कोई प्रोडक्ट या कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर हमने जीआई टैग ले लिया। ठीक है, मतलब जीआई टैग लेने के पश्चात उसका नाम या उसका लोगो कोई भी यूज नहीं कर सकता। जैसा कि मकराना मार्बल है, ठीक है, इन्हें जीआई टैग मिला है, तो ऐसा ये नाम वापस कोई भी नहीं रख सकता। ठीक है, सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है, ये नाम कोई नहीं रख सकता, दूसरी कोई प्रोडक्ट कंपनी इसे नहीं बना सकती। ठीक है, बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, और कसूरी मेथी को नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कसूरी मेथी। क्या होगी इसका राइट आंसर? होगा गुरुजी कसूरी मेथी होगा। ठीक है, इसे नागोरी पान मेथी भी कहते हैं। ठीक है, याद में रखना, नागोरी पान मेथी, नागोरी पान मेथी, नागोरी पान मेथी भी इसे कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, कसूरी मेथी या नागोरी पान मेथी या हैंड रूल्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें अभी जीआई टैग मिला नहीं है, जबकि इन्होंने अपना जो फॉर्म है वो लगा दिया। जी हाँ, अभी तक इन्हें मिला जरूर नहीं है, पर इनको चाहिए जीआई टैग, तो इसके लिए इन्होंने अनाउंस किया है। तो ठीक है, इसमें से जो अमरूद हैंडक्रिफ्ट है सवाई माधोपुर की, उसने भी जो राजस्थान में इन्हें जीआई टैग मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें अभी जो अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अभी तक इनको मिला नहीं है। ठीक है, जैसे फट चित्रण हुई, बूंदी की चित्रकला हुई या कलाकंद हुए, इनको अभी जीआई टैग मिला नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल कलेक्शन दिया जाएगा? कि जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल कलेक्शन दिया जाएगा? तो जो नल कनेक्शन है वो कितनों को दिया जाएगा, यह आपको राइट आंसर बताना है। जी हां, छाप दीजिए। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं आपके। जी हाँ, और जो बच्चे वापस आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार अवश्य जुड़ जाएं। जी हाँ, और दिल्ली पुलिस की जो डेट है आपके बहुत नजदीक आ रही है,
और एमटीएस वालों बच्चों उनके लिए भी डेट बहुत नजदीक है। हालांकि दिल्ली पुलिस के बाद में होगा उनका एग्जाम, जबकि डेट उनकी भी आ चुकी है। तो बिना किसी देरी के आप लग जाओ तैयारी में, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। दूसरी बात हमने जैसे पहले कहा था कि अगर आपको घर वालों को खुश करना है तो तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो घर वाले खुश, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पड़ोसी खुश। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप घर वालों को खुश देखना चाहते हो या पड़ोसियों को, ठीक है। तो जायज सी बात है, घर वालों को खुश देखना चाहोगे तो जुड़ जाए अपने गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी हाँ, तो छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 39.08 लाख को नल कनेक्शन दिया गया है और इसी के साथ प्रदेश में 12वें स्थान पे रहा है। प्रदेश में नल कनेक्शन के आधार पर 12वें स्थान पे रहा है, ठीक है जी गुरुजी। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो छाप दीजिए क्वेश्चन को पढ़ के कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? बारूद, ट्रांसफोर, डायनामाइट या चुंबक? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। अल्फ्रेड नोबल, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट की खोज की थी या आविष्कार किया था, ठीक है जी गुरुजी। अगली ओर कि सबसे अधिक शान होता है, कि सबसे अधिक शान कौन होता है? हवा होती है, पानी होती है या मर्दा या शहद? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपने वाले एग्जाम में, जी हाँ सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। हाँ, बीएसटीसी वाले बच्चे भी जुड़ जाएं क्योंकि उनका भी सिलेबस है जो सेम टू सेम ऐसा ही है। जी हाँ, स्पेशल बीएसटी के जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, सबसे अधिक शान होता है, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, शहद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन के लिए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण या मृग मृचिका या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, मतलब सूर्य उगता है उस समय और सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य जो चपटा दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य अस्त होने के कुछ देर तक भी वो सूर्य वहां पे लाल लाल दिखाई देता है, ठीक है, चपटा दिखाई देता है, ठीक है, उगते समय भी दिखाई देता है। ये सभी क्रियाएं किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है गुरुजी, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक हॉर्स पावर का मान होता है, कि एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, या अश्व शक्ति इसे बोल सकते हैं, ठीक है, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, ठीक है। तो 740 वाट, 746 वाट या 1000 वाट या 120 वाट? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश करते रहो, सफलता आपको अवश्य जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 746 वोट, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं? 746 वोट होते हैं, ठीक है। मात्रा का हमेशा ध्यान में रखना, ये कंफ्यूजन कर सकता है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और वापिस इसमें वाट, जूल, किलोवाट कुछ भी लगा सकता है, मात्रा चेंज कर सकता है। तो मात्रा का हमेशा ध्यान में रखना, 746 वोट एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में मान होता है, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी है, उसका रासायनिक नाम हमें बताना है। तो रासायनिक नाम है वह क्या है, ये बताना है हमें। तो थायमिन, रेटिनोल, एस्कोर्बिक या कैल्सीफेरोल? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर नहीं पता होता है फिर भी आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगर आप कमेंट में कोई आंसर का
कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताओगे और गलत बताओगे या आपको पता नहीं होगा फिर भी आप बताओगे, तो फिर उसका राइट आंसर हम बताएंगे, तो फिर आपको उसका राइट आंसर पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं आप बार बार कि राइट आंसर बताए ना बताए, पर जो भी आपको पता है वो क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। जी हाँ, दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे या क्वेश्चन कुछ चेंज लगे, ठीक है, जो आपने कभी तक नहीं देखा हो अभी तक, वो क्वेश्चन आप पेन कॉपी साथ में रखिए और हाथों हाथ तुरंत उतार लीजिए, ठीक है। जी हाँ, और एग्जाम से पहले उन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको एक बार शैक्षिक दृष्टि से जरूर देख ले, ठीक है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी वो क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। रेटिनॉल किसका होता है गुरुजी? रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है गुरुजी? रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी का क्या नाम होता है गुरुजी? उसका थायमिन होता है, ठीक है। गुरुजी स्कोर भी किसका होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वो होता है गुरुजी विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है रोग, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? वो रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं कैल्सीफेरोल। जी हाँ, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है गुरुजी? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। जी हाँ, इससे होने वाला रोग ये भी लिख देते हैं। जी हाँ, ये होता है गुरुजी रिकेट्स। जी गुरुजी, रिकेट्स होता है, ठीक है जी गुरुजी। बी की कमी से कौन सा होता है गुरुजी? बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है गुरुजी बेरी बेरी होता है, ठीक है जी गुरुजी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गुरुजी? रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है, ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफ कॉपी में उतार लीजिए। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। और अगर साइंस आपको पूरी डीपली से पढ़ना है तो अपनी जो शाम को 6 बजे क्लास आती है, जी हाँ, शाम को 6 बजे लाइव क्लास आती है साइंस की, वो लेना ना भूले। और 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास आती है तो वो भी लेना ना भूले, ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रुधिर में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? कि रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वह कितना प्रतिशत होता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, रुधिर में प्लाज्मा, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 55%। रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वह 55% होता है जी गुरुजी। साथ ही यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसे होता है गुरुजी? हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। दूसरी बात, 55% होता है प्लाज्मा, साथ ही इसमें 92% जल होता है। इसमें 92% तो जल होता है, ठीक है जी गुरुजी, जो मुख्यतः रुधिर का मेन पार्ट होता है, ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कि स्वस्थ मनुष्य उसके मस्तिष्क का भार है वह कितना होता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कि स्वस्थ मनुष्य के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? तो छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 1300 से 1400 ग्राम एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि अगर सीधा पूछा जाए तो 350 और 1350 और 1400, ठीक है, ठीक है, 1450 ग्राम और 1400 ग्राम, 1350 और 1400। महिलाओं का पूछा जाता है तो उनका पूछा जाता है 1350 ग्राम और पुरुषों का होता है 1400 ग्राम, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है जी गुरु जी। अब साथ ही थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। मस्तिष्क होता है
मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं गुरुजी? वैसे पूछा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है गुरुजी पश्चिम। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट इसका पार्ट का अलग अलग नाम दे रखा है उसी हिसाब से प्रेम मस्तिष्क इसी का पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? प्रेम मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, इसी का पार्ट है प्रेम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मोड्यूला ओब्लिगेटा। मोड्यूला ओब्लिगेटा। ठीक है जी गुरु जी। और जो एक पार्ट इसमें और होता है वो होता है मेरुरज्जु, जो पीछे गर्दन की तरफ होता है। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ में लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में उतार लेंगे, या साथ में उतारते हो तो बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन, दंत कितने प्रकार के होते हैं? कि दंत है वह कितने प्रकार के होते हैं, या दांत है जो कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दंत या दांत 4 प्रकार के होते हैं गुरुजी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो होता है कर्दनक, एक तो हो गया कर्दनक। ठीक है जी गुरुजी, या यहाँ पे लिख देते हो या शॉर्ट में वापस लिखते हैं। एक हो गया कर्दनक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है गुरुजी? वो होता है रदनक। ठीक है जी गुरुजी। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है गुरुजी चवर्णक। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि दंत सूत्र, ठीक है, यह भी पूछा जाता है, दंत सूत्र कितना होता है? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दंत सूत्र कितना होता है। जी बिल्कुल, जी हाँ, 21-23/21-23, 21-23/21-23। ठीक है, 3-3-6-6-7-8, 8-8-16। ठीक है बिल्कुल। दंत सूत्र का मतलब होता है जैसे जबड़ा होता है, ठीक है, इसमें दांत होते हैं, और स्वस्थ मनुष्य में माना जाता है कि 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दंत होते हैं। ठीक है जी गुरु जी। दंत सूत्र होता है जो जबड़े का आधे भाग का सूत्र होता है। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, 21-23/21-23, 21-23/21-23। ठीक है, अब इनमें 21 का मतलब पहला है वो है कर्दनक का। कौन सा है? पहला है कर्दनक का, दूसरा है रदनक का, तीसरा है अग्रचवर्णक का, और चौथा है चवर्णक का। ठीक है, आधे पार्ट में तो इसमें कौन सा ऊपर के कितने हो गए? 2। तो कर्दनक कितने हो गए? 2। और टोटल ऊपर काउंट किए जाए तो आधे भाग में 2 है, तो पूरे भाग में कितने होंगे? 4। ठीक है, फिर रदनक 1 है तो ऊपर वाले पूरे भाग में कितने होंगे? 2। ठीक है, उसके बाद अग्र चवर्णक 2 है तो पूरे ऊपर वाले में कितने होंगे? 4। और लास्ट जो चवर्णक है तो चवर्ण एक साइड में आधे भाग में 3 है तो पूरे भाग में कितने होंगे? ऊपर वाले में 6। ठीक है जी गुरु जी। 21-23/21-23। ठीक है, 8 ये हो गए। ठीक है, 8 ये हो गए, 8-8-16, उसी प्रकार यही 8-8 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 32 दांत। ठीक है जी गुरु जी, आ गया समझ में? बिल्कुल ठीक है जी गुरु जी। अगर इसका देखा जाए तो इसका वैसे काम होता है चीरने का। ठीक है, अगर कोई भी चीज को अपन चीरेंगे वो काम होता है। ठीक है, रदना का क्या काम होता है? अगर किसी भी चीज को फाड़ने में, जैसे शेर होता है, शेर के जो दांत होते हैं साइड वाले, तो उनको क्या कहते हैं? साइड वाले दांतों को जो काटने का मेन काम करता है वो होता है रदन का काम। ठीक है, कर्दनक वो चीरने का या कुतरने का भी बोल सकते हो। चूहा जो कुतरता है या खरगोश जो कुतरता है उस जाल को, तो वो काम करता है कर्दनक। सामने वाले दांतों को बोलते हैं कर्दनक, साइड वाले जो लंबे दांत होते हैं, दो दो साइड में, ऊपर की 2 और नीचे 2, वो होते हैं रदनक। ठीक है,
और अगर चवणक है ये चबाने के काम होते हैं, ठीक है, चबाने में, और चवर्णक है ये भी चबाने में, ठीक है। जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए ताकि आपको वापस देखना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में ध्वनि सुनने की क्षमता है कितनी होती है? 20 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या 160 डेसिबल? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल एक स्वस्थ मनुष्य 80 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है। 160 तक पहुंचने पे उनके जो कान के पर्दे हैं वह फट जाते हैं। क्या है? कान के पर्दे फट जाते हैं। और स्वस्थ मनुष्य वह 20 से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगर हर्ट्ज की बात करें तो 20 से 20,000 तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। और डेसिबल में पूछा जाए तो 80 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसमें कोई क्षति नहीं पहुंचती है, परंतु 160 के लमसम ये पहुंच जाती है। तब तक जो कान के पर्दे हैं वह फट जाते हैं, ठीक है। कान के पर्दे वह फट जाते हैं या बहरापन हो जाते हैं, ठीक है, बहरापन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? कि डीपीटी का जो टीका है वह किसके लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, पोलियो रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस या कुकर खांसी? कि डिप्थीरिया, टिटनेस या कुकर खांसी, या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जी हाँ, डीपीटी का टीका है वो डिप्थीरिया, टिटनेस व कुकर खांसी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, बात आती है क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप कभी मत बोलना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है बीसीजी और डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का होता है डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकर खांसी, और क्षय रोग का होता है बीसीजी। कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, बात आती है पोलियो की। तो पोलियो में कौन सा होता है? इसमें पोलियो में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। पोलियो में पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ठीक है। जी गुरु जी, और साथ ही में जो पीलिया होता है, पीलिया में क्या होता है? उस टीके का नाम क्या होता है? हेपेटाइटिस। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। किसमें होता है गुरुजी? पीलिया में, ठीक है। कौन सा होता है? पोलिया में। जी गुरुजी, ठीक है। पीलिया रोग में हो गया, कौन सा है? पीलिया में होता है गुरुजी जो पोलियो में तो हो गया आपका जो दवाई पिलाने वाला, और पीलिया में होता है हेपेटाइटिस, पीलिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, ठीक है, पीलिया और पोलिया में। पोलिया में पोलिया की दवाई पिलाई जाती है, और पीलिया में हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, हेजे में हेजे का ही जो टीका होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्द से बता दे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2005 या 14 नवंबर 2016? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से। साहब जी एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत क्या होता है कि अगर एक गांव है और उस गांव में अगर 500, अगर एक गांव में 500 व्यक्ति है तो उस गांव को सड़क बनाकर मुख्य सड़क से जोड़ना, मुख्य सड़क से जोड़ना लक्ष्य था, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई गांव है उसमें SC ST बाहुल्य संख्या में अगर उनकी संख्या 250 तक है
तो उनको भी मुख्य सड़क से जोड़ने का या उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का मेन कार्य था। ठीक है, यह मेन लक्ष्य था। ठीक है जी गुरुजी। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 12 नवंबर 2000, 1 जुलाई 2015, 7 अक्टूबर 2005 या 25 जुलाई 2002? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से। मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, 7 अक्टूबर 2005 को मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसे प्रारंभ क्यों किया गया था? क्योंकि जो जितने भी धार्मिक स्थल है, ठीक है, जितने भी धार्मिक स्थल है, ठीक है, इन स्थलों तक पहुंचने के लिए मेन जो रास्ता है वह रास्ता साफ नहीं था। ठीक है, या पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और साथ में जो पर्यटन स्थल भी है, यह भी जोड़ लेना आप। धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को जो मुख्य सड़क से जोड़ने का इनका मेन लक्ष्य था। ठीक है, राजस्थान में से धार्मिक एवं पर्यटन स्थल जो सड़क के माध्यम से जुड़े हुए नहीं थे, सड़क के माध्यम से जुड़े हुए नहीं थे, उन्हें धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को मुख्य सड़क से जोड़ने का मेन कार्य था। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी, वो कब की गई थी? राजस्थान में जो सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा थी वह कब प्रारंभ की गई थी? 1990, 1952, 1950 या 2000? जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जरूर बताएं। जी हाँ, 1952 में राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और की गई कौन से जिले में थी? राजस्थान के गुरुजी टोंक जिले में। किस में की गई थी गुरुजी? टोंक जिले में। ठीक है, दूसरी बात, जो आरएसआरटीसी होती है, कौन सी होती? आरएसआरटीसी। आपने रोडवेज बस पे या कहीं पे देखा हुआ लिखा होगा, जैसे अपन रोडवेज बस में जाते हैं या उस बस के साइड में लिखा होता है आरएसआरटीसी, या फिर अपन जो रसीद लेते हैं, जी हाँ, जो रसीद लेते हैं या टिकट लेते हैं उस टिकट पे भी लिखा होता है आरएसआरटीसी। ठीक है जी गुरु जी। जिसका हिंदी में नाम क्या होता है यह भी बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। राजस्थान राजस्थान राज्य पथ निगम। राजस्थान राज्य पथ निगम। ठीक है, आरएसआरटीसी। ठीक है, आरएसआरटीसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसका फुल फॉर्म में होता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी गुरुजी? इसकी 64 में हुई थी। ठीक है जी गुरुजी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो राजस्थान में मुख्यालय, राजस्थान में मुख्यालय कहां है गुरुजी? राजस्थान में इसका मुख्यालय जयपुर में। कहां पे गुरुजी? जयपुर में। ठीक है जी बिल्कुल। राजस्थान में जो पथ परिवहन के क्षेत्र में सुविधा का जनक जो सेवा उपलब्ध कराना मेन उनका उद्देश्य था। ठीक है, आरएसआरटीसी का। और वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 47 थी। जी हाँ, 47 थी। समय के साथ साथ इसमें चेंजेस होते रहते करंट के अनुसार। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई थी, लंबाई कितनी थी? 9000 9000 थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। ठीक है, हर बजट के अंदर अगर ये पास हो जाता है तो ये बढ़ती रहती है। ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें दाया और बाया का ही सारा खेल है। अगर आपने दाया का बाएं से स्टार्ट कर दिया तो राइट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में आप अगर राइट से इसमें दाएं दे रखा है, आप बाएं से स्टार्ट करते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन में दिया जाता है ताकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन हो। ठीक है, एकदम सिंपली तरीके से करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में कम से कम जो श्रृंखला या वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को यही करना है कि सबसे पहले अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको लिख लेना है। ठीक है,
ठीक है, अगर ऐसा लिखते हो तो ठीक है, वरना एम से वापस रिपीटेड में नीचे भी लिख सकते हो, ताकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें क्रम से रिलेटेड पूछे जाएंगे या ऊपर से नीचे भी पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रथम अर्धांश कितना होता है, ए से एम तक को प्रथम अर्धांश कहते हैं और एन से जेड को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश को आप एन एम से नीचे लिखते लिखते आगे ए तक आना आपको। ठीक है, ए के नीचे जेड और बी के नीचे वाई, ऐसा अक्स नीचे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं कि अगर ऊपर जे है तो नीचे क्या होगा, ऊपर ए है तो नीचे जेड होगा, वैसा क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जहां से अपन शुरू करते हैं, इसमें पूछा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर कौन सा होता है गुरुजी, दाईं ओर उसका ये होता है, ये वाला कौन सा है गुरुजी, ये होता है बायां वाला। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 16, तो दाईं ओर से 16 कौन सा होगा गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 पूछा है तो 16 हो गया गुरुजी के। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, इसमें 16 अक्षर के बाईं ओर 7वां, इसके बाईं ओर 7वां, के बाईं ओर 7वां, के बाई कौन सा है जी गुरुजी, इधर वाला। ठीक है, उधर वाला क्या हुआ, दाएं वाला, तो इधर कौन सा 7वां देखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, गुरुजी डी आता है इसमें। ठीक है जी गुरुजी, तो डी कहां है इसमें जी गुरुजी, द ऑप्शन में डी है, तो इसका राइट आंसर हो गया द ऑप्शन डी। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EDUCATION दे रखा है, एजुकेशन दे रखा है, के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं, कि इनको अगर व्यवस्थित क्रम से लिखा जाए, जैसे पहले ए आता है उसके बाद बी आता है, अगर इसमें पहले ए है तो ए लिखो, अगर बी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी है तो वो लिख लो, 2 नंबर पे वो लिख दो, क्रम लिखना है और क्रम के अनुसार कौन से कितने वर्ड है जो व्यवस्थित क्रम से बिना परिवर्तित किए वही रह जाते हैं, इस वर्ड के अनुसार ये देखना है। ठीक है, यहां क्या जा रखा है, पहले एजुकेशन, तो इसमें पहले देखते हैं ए दे रखा है गुरुजी, ए दे रखा है, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, ए को काट दिया, बी इसमें नहीं है गुरुजी, सी इसमें है तो गुरुजी सी लिख दिया। ठीक है जी गुरुजी, फिर डी इसमें है गुरुजी, ठीक है डी लिख दिया, ई भी है गुरुजी, ई भी लिख दिया। ठीक है, अब एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है गुरुजी, तो आई को लिख दिया एच आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, ओ है गुरुजी तो ओ लिख दिया। ठीक है, पी नहीं है, एन है गुरुजी, एन लिख दिया। इससे पहले टी है यहाँ पे, वो भी एम एन, एन पहले आएगा, ओ और फिर टी। ठीक है जी गुरुजी, और लास्ट में कौन सा बचा है यू। ठीक है, अब क्रम में पहले ए है, ए है क्या, नहीं है गुरुजी, ये भी कट गया। सी 2 नंबर पे नहीं है गुरुजी, 3 नंबर पे डी है क्या, ये भी नहीं है। 4 पे सी है क्या, नहीं है। 5 पे ए है क्या, नहीं है। 6 पे टी है क्या गुरुजी, नहीं है, एन है। और आगे आई है तो आई है क्या, नहीं है गुरुजी। उससे आगे ओ है क्या, नहीं गुरुजी, टी है। उससे आगे लास्ट में एन है क्या, नहीं गुरुजी, यू है। तो एक भी अक्षर हुआ क्या जो बिना परिवर्तित रहता है। ठीक है, करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं गुरुजी, सारे के सारे कट रहे हैं, एक भी नहीं बच रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, शून्य होगा इसका। ठीक है जी गुरुजी, और इसी के बीच आप सभी से एक बार वापस पुनः आपसे यही कहते हैं कि अगर आपने अपने जीत बेस से नहीं जुड़े हो तो जल्द ही अपने जीत बेस से जुड़ जाइए। ठीक है, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। जी हाँ, और तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास ये रामबाण साबित होगी आज की ये क्लास, और सारी जो सुबह 7:15 की क्लास आती है वो लेना न भूले। ठीक है जी गुरुजी, और आपके पास ये सुनहरा मौका है, क्योंकि आपके जनवरी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव होने के बाद जो सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के पश्चात ये कन्फर्म है कि कम से कम 3, 3.5, 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो अभी एग्जाम जो आने वाले हैं वो इस कारण आ रहे हैं क्योंकि आपके जो 2024 में 15 जनवरी के लमसम आपका जो चुनाव होगा, तो उसलिए सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल रही है और एग्जाम करवा रही है। तो आपके लिए रामबाण तरह साबित होगी आपके जो ये क्लासें हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत आएंगे अब। ठीक है, तो तैयारी में जुड़ जाइए, आपके पास ये गोल्डन चांस है, इस बार आपको लगना है। ठीक है जी गुरुजी, अपने घर वालों को खुश रखना है। इसी के साथ आज की क्लास से 20 आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।